इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। सतीश पूनिया ने दिया बड़ा बयान, कहा वसुंधरा राजे ने जब परिवर्तन यात्रा निकाली थी तब उस समय वसुंधरा राजे का गैलमर था, वो पार्टी की अध्यक्ष थी, इसीलिए भीड़ यात्रा में ज्यादा थी। अलवर परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए सतीश पूनिया अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम होने का कारण बताते हुए कहा कि जब वसुंधरा राजे ने यात्रा निकाली थी उस समय उनका गैलमर था, वो पार्टी की अध्यक्ष थी। लीडर के नेतृत्व में जब यात्रा निकाली जाती है तो उसका आकर्षण अलग होता है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीति का फायदा भाजपा को मिलेगा। राहुल गांधी अलवर पहुंचे थे तो उन्होंने मालाखेड़ा की सभा के दौरान भीड़ से एक युवक का नाम पुकारा और उसकी नौकरी देने की बात कही, लेकिन रूप सिंह आज भी धक्के खा रहा है। प्रदेश में 60 लाख किसानों पर कर्जा था। वसुंधरा राजे ने भी अपनी ऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ हुए थे। विधानसभा में मैंने सवाल लगाया है कि कर्ज माफी के कारण राजस्थान के कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है। उनका जवाब था 19,442 ऐसे किसानों की जमीन कुर्की हो गई। गंगानगर के राय सिंह नगर के ठाकरे गांव के सोहनलाल कड़ेला ने अपने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी किया और अपने आप को मार लिया और मरते वक्त उसने कहा कि कर्ज से मैं तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो वह केवल राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसी तरह से रोजगार की बात करने वाले आज सर्वाधिक बेरोजगार राजस्थान में है। हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। उसने सुसाइड कर लिया। प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में 1.25 करोड़ स्टूडेंट ने परीक्षाएं दी। सरकार का आंकड़ा महज 76,000 के आसपास पहुंचेगा। प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर ईयर का आंकड़ा भी लोगों को डराने लगा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। प्रदेश में नाबालिग को भट्टी में जला दिया गया तो सड़कों पर घूमने वाली भीख मांगने वाली महिलाओं के साथ एम्बुलेंस कर्मी ने बलात्कार कर लिया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिन्होंने राजस्थान को पूरे देश दुनिया में शर्मसार किया है। अशोक गहलोत तुष्टीकरण की नीति करते हैं। रामनवमी व हिंदुओं के त्योहार पर प्रदेश में धारा 144 लगती है तो PFA के कार्यक्रम को प्रदेश में अनुमति दी गई। आपको लगता है उससे कुछ डिफरेंट है? उस समय क्रेज अलग था, अब क्रेज अलग है? देखिए, जो सरकार के खिलाफ जो माहौल है उस माहौल में तो कोई बदलाव आया नहीं है। यानी जो सत्ता का बदलाव का, जैसे मैंने कहा कि कारण परसेप्शन और एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता के विरोध का जो कारण था वो 3 में भी था और 23 में भी है। देखिए, जब लीडर होता है तो उसका एक आकर्षण होता है। वसुंधरा जी उस समय पार्टी में प्रोजेक्ट होके आई, प्रदेश की अध्यक्ष थी, स्वाभाविक तौर पर उनका ग्लैमर भी था और इसके कारण जब लीडर लीड करता है तो उसका एक असर होता है। लेकिन इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है। ये पार्टी डिज़ाइन करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिज़ाइन करता है किस तरीके से हमें करना है। जो मैंने कहा, इस समय मजबूरी ये थी कि हमें पूरे राजस्थान की 200 कॉन्स्टिट्यूंसी को नापना था, 10,000 किलोमीटर चलना था, 20 दिन में सारा काम करना था। अभी 4-5 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये सारी पाबंदियाँ थी। तो बावजूद उसके इस यात्रा को, जो इस यात्रा का क्रेज, इस यात्रा की ज़रूरत, तो जो मैं मोटिव बता चुका, इसलिए यात्रा के समर्थन के प्रति कोई बदलाव नहीं आया है। अट्रैक्शन है वैसा जैसा पहले था, जो आपने बताया उस समय वसुंधरा एक अट्रैक्शन थी, तो इस समय कोई अट्रैक्शन नहीं से आता है? देखिए, हर चीज़ का हर समय होता है, हर कालखंड होता है। कोई ज़माने में कांग्रेस का गाय बछड़ा ही अच्छा लगता था लोगों को, आज कमल का फूल अच्छा लगता है। तो बदलाव वो समय के हिसाब से आता है। डायरी में कह रहे थे कि लास्ट पन्नों में भाजपा के नेताओं के नाम है, इसलिए भाजपा ने उनको शिवसेना ज्वाइन करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लाल डायरी से सरकार ऐसे भड़क रही थी। अब उसका जो भी हश्र हुआ, क्या हुआ, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब पहले दिन जिक्र हुआ तो सरकार ऐसे भड़की, और वो दृश्य आपने विधानसभा का देखा होगा, किस तरीके से उनका निलंबन हुआ, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ कांग्रेस के लोगों ने बदतमीजी करी। लेकिन भड़के ऐसे जैसे सांड लाल कपड़े को देख के भड़कता है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो उसमें, यदि धुआं था तो आग भी निश्चित रूप से होगी। पार्टी का उसमें कोई सरोकार नहीं। वो तो कांग्रेस ने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ मैनेज किया होगा, और जब वो कांग्रेस से बाहर हो गए तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं न कहीं जाता ही है, तो इसलिए चले गए। अच्छा, आपने कहा कि इस डायरी में आगे के जो पन्ने हैं वो सब भाजपा के नेताओं के हैं, इसलिए भाजपा चुप हो गई है। नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। इसका कोई कारण नहीं है, केवल पॉलिटिकल गॉसिप है जी। जैसा आपने कहा कि पूर्व में वसुंधरा जो पूर्व CM थी, उनका क्रेज था, पिछले 10 दिनों से परिवर्तन यात्रा में नजर नहीं आ रही।
क्या समझा जाए, क्रेज खत्म हो गया है या कोई बदलाव? नहीं, क्रेज़ ख़त्म नहीं होता है, नए नेता की अहमियत ख़त्म होती है, न उनका सम्मान ख़त्म होता है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उन्होंने अनेक अवसरों पर नेता विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जितने हमारे नेता हैं उनका एक अपना इतिहास भी है, उनकी अपनी विरासत भी है, उनकी अपनी स्किल भी है, उनकी दक्षता है, योग्यता है, और पार्टी समय समय पर उनको उपयोग भी करती है। आदरणीय वसुंधरा जी चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ पर रही हैं और पार्टी के अनेक कार्यक्रम 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी के समक्ष वो रहेंगी। तो इसलिए हमारे यहाँ नेता को लेके, फेस को लेके या किसी वजह से जो कांग्रेस में होता है, मित्रों, मैं 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो गुटबाजी है या मुख्यमंत्री के चेहरों की जो कवायद है उसको कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये देखिए कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के 2-2 नारे लगे, कमरों पर झगड़ा हुआ, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफों का दौर हुआ, ये बीजेपी में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए पार्टी में 12 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, ऐसा अच्छी बात है। पहले तो कहते थे इनके टोटा है, इनके पास आदमी नहीं है, और बीजेपी ने यदि 12 लोग तैयार कर दिए, तय तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, जनता को तय करना है। लेकिन हमारे पास यदि 12 चेहरे, जी नहीं, झगड़े की गुंजाइश इसलिए नहीं कि उनका आलाकमान कमज़ोर है। जो 5 साल में राजस्थान की गवर्नेंस को फेल्योर किया, उनके अपने झगड़े के कारण यहाँ का आलाकमान कॉम्पिटेंट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो जिसको तय कर देंगे, जिसके माथे पर तिलक लगा देंगे। मेरा दावा है अलवर की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में चूं भी नहीं होगी, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त आप जहाँ भी जाते थे आपकी जुबान पे वसुंधरा राजे का नाम जरूर आता था, लेकिन इतना नहीं आता था। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार उनका नाम ले चुके हो। लोग ये कहते हैं कि अब पूनिया और वसुंधरा एक ट्रैक पे आ देखिए, पार्टी के हित के लिए मुझे लगता है कि हमारे कोई किसी तरीके से व्यक्तिगत संबंधों में या इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें कही गई, बताई गई, लिखी गई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ता के नाते किसी नेता के प्रति असम्मान और अश्रद्धा नहीं था। समय का फेर है और समय की ज़रूरत भी है कि हम सब लोग एकमुखी होकर पार्टी के लिए अपने अभिमान को छोड़कर साथ चलें। स्वाभाविक तौर पर मैं उनका पहले भी समर्थन करता था, उनका सम्मान करता था और आज भी करता हूँ। आपने जैसे कहा कांग्रेस